सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब घर पे बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वर्कशीट में हम लेके आए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से मूल्यांकन कार्यपत्रक 2। फर्स्ट हमारा हिंदी का पहले हो चुका है और ये आपका ऐसी तरह जब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही तो इसी तरह आपका ये 20 नंबर का होगा। वैसे हमारा हिंदी है ये और ये कक्षा 10 के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तिथि हमारी 7/8/2021, ठीक है बेटा। तो देखो, सबसे पहले इस कार्यपत्रक को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि इस कार्यपत्रक के 2 भाग हैं, एक ए और एक ब, ठीक है बेटा। तो देखो, इसको मैं एरो से ऊपर नीचे कर देता हूँ। ये ए हो गया, खंड ए, और ये खंड ब। तो इसमें सभी क्वेश्चनों के आगे यहाँ पे कुछ अनिवार्य नियम दिए होते हैं, तो उनको आप पहले सही से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, पहला नियम इसमें क्या कह रहा है कि खंड ए में 5 बहुविकलात्मक प्रश्न, इसको बेटा ये MC क्यों लिखा हुआ है, इसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। बहुविकलात्मक प्रश्न, सभी प्रश्न 1-1 अंक के हैं, ओके। खंड बी में 5 लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 अंक के हैं। एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि मतलब एक बड़ा अंक है, वो बड़ा प्रश्न है, वो कितने नंबर का है, 5 अंक का, ओके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको आसान लगते हैं उन क्वेश्चनों को आपको, जब ये मूल्यांकन कार्यपत्रक होगा आपका ऑनलाइन, तो उन प्रश्नों को आप सबसे पहले करेंगे जो आपको अच्छे से याद हो। बाकी जब बड़े क्वेश्चन है तो अगर वो याद है तो उनको पहले करें। जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आसान लगता है और उसका राइट आंसर आपको पता है तो सबसे पहले उन्हीं को करें, ओके। तो चलिए इस गद्यांश को हम पढ़कर इस मूल्यांकन कार्यपत्रक को हम हल करते हैं, ओके स्टूडेंट। तो आपको पहले भी मैं कई बार तरीका बता चुका हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस गद्यांश को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पढ़ना है और जो जो चीज़ आपको महत्वपूर्ण लगती है उसे अंडरलाइन करते चलें। तो देखो, शुरू करते हैं। भारत में गरीबी बहुत आम है। आम का मतलब बहुत जगह हमारे भारत देश में गरीबी मिलती है हमें देखने को लोगों में, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते। अब बेटा, मूलभूत आवश्यकता क्या होती है, देखो, रोटी, कपड़ा, मकान, तो ये भी उनकी मूलभूत आवश्यकता लोगों के पास नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पर जनसंख्या का एक विशाल भाग निरक्षर, बेटा निरक्षर का मतलब होता है बिना पढ़े, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, भूखे और बिना घर के जीने को मजबूर हैं। अब लोगों की मतलब ये क्यों, ये तीनों चीज़ क्यों पाई जा रही हैं, क्योंकि लोग निरक्षर हैं, मतलब उनमें शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं है और उनकी आय भी कुछ भी नहीं है, इसलिए लोग बिना घर के जीने और भूखे रहने को बहुत बड़े ज़्यादा मजबूर हैं। और एक जनसंख्या का भी अधिक पाया जाना भी मजबूरी का कारण बनता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के कमज़ोर होने का यही मुख्य कारण है। अब भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो कमज़ोर क्यों है, क्योंकि यहाँ के सभी लोगों की आय इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि लोग पढ़े लिखे ज़्यादातर नहीं हैं। निर्धनता के कारण लगभग भारत में आधी आबादी दर्द भरा जीवन जी रही है। अब आप सभी को पता है कि जब निर्धनता मतलब गरीबी ज़्यादा है तो यहाँ पे आधी से ज़्यादा आबादी क्या, दर्द भरा जीवन है। उनको सही से खाने को नहीं मिलता, सही से उनके बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं और सही से उनका घर का जीवन यापन भी नहीं चलता। तो आधी से ज़्यादा आबादी के लोगों का जीवन यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द भरा है। गरीबी एक स्थिति उत्पन्न करती है जिसमें लोग पर्याप्त आय प्राप्त करने में क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। अब पर्याप्त आय, जब हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हमें आय कहाँ से मिलेगी, हमें ये नहीं पता होगा कि किस में कमाई ज़्यादा है किस में कम है, तो क्या है, पर्याप्त आय प्राप्त करने में भी असफल होते हैं, इसलिए वो ज़रूरी चीज़ों को भी नहीं खरीद पाते। अब एक तो घर में जनसंख्या मतलब बच्चे ज़्यादा हैं तो कहाँ से ज़रूरत की चीज़ें खरीद पाएँ, सबको अपने अपना खर्चा, अपना अपना जीवन यापन के लिए मूलभूत आवश्यकता सभी को चाहिए और आय अधिक न होने के कारण तो वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें नहीं खरीद पाते। एक निर्धन व्यक्ति अपने जीवन में मूल वस्तुओं के अधिकार के बिना जीता है। एक निर्धन मतलब बड़ा गरीब व्यक्ति अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, इनको भी वो
नहीं ले पाता। तो ये क्या है? सबसे बड़ा निर्धन होना है व्यक्ति के, मतलब जो उसके अधिकार की वस्तुएं हो वो भी उसको नहीं मिल पाती। जैसे देखो मैंने बताया 2 वक्त का भोजन, स्वच्छ जल, घर, कपड़े और उचित शिक्षा। बेटा ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है, तो इनको हम अंडरलाइन कर लेंगे। तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारी मूलभूत आवश्यकता क्या है। 2 वक्त का भोजन, स्वच्छ जल, घर, कपड़े, उचित शिक्षा, ये तो सभी की मूलभूत आवश्यकता है आज के ज़माने में। ये लोग जीने के न्यूनतम स्तर को भी बनाए रखने में क्या हो जाते हैं? विफल हो जाते हैं। मतलब इनको भी ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं और इसलिए ये दर्द भरा जीवन अपना जीते हैं। जैसे अस्तित्व के लिए जरूरी उपभोग और पोषण आदि। जैसे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भाई हमें ज़रूरी है कि हम खाना पीना ढंग से खाएं, पोषण हमारा अच्छा हो, तो ये भी ये करने में क्या हो जाते हैं बेटा? विफल हो जाते हैं। भारत में निर्धनता के कई कारण हैं। हालांकि राष्ट्रीय आय का गलत विवरण भी एक कारण है कि राष्ट्रीय आय का, अब लेकिन देखो कहीं कहीं पे तो आपने देखा होगा अमीर लोग बहुत ज़्यादा हैं और कहीं कहीं पे बहुत ही ज़्यादा गरीबी है जिनको 2 वक्त का भी भोजन नहीं मिल पाता। निर्धनता का मुख्य कारण मैं तो अशिक्षा और भ्रष्टाचार और बढ़ती जनसंख्या और कमज़ोर कृषि, अमीरी और गरीबी के बीच बढ़ती खाई को मानूंगा। क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो ना तो अपने बच्चों को पढ़ाते, बस छोटे बड़े बच्चे 6, 7, 8 तक पढ़ लिया, 9, 10 तक पढ़ लिया बच्चा और उसके बाद उसे कामों पे लगाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। जब तक बच्चा पूरी पढ़ाई नहीं कर लेता तब तक उसे कोई भी काम पे और रोज़गार पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। और कमज़ोर कृषि का मतलब है बेटा, कमज़ोर कृषि मतलब हमें पता ही नहीं रहता भाई कौन सी फसल में कौन सा खाद कौन सा समय पर डालना चाहिए, कौन सा उर्वरक, नया बीज है। अब नया बीज आ रहे हैं तो नए बीजों को तरह तरह की जो किस्में हैं कौन से उससे ज़्यादा अधिक पैदावार हो, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बेचारे नहीं जान पाते। तो इसलिए नई नई जगह जैसे वक्त बदल रहा है तो वैसे वैसे हमें जो कृषि है उसमें भी हमें नई नई किस्में, नए नए बीज, उनका उर्वरक का भी उपयोग करना चाहिए। और बढ़ती जनसंख्या, बेटा बढ़ती जनसंख्या का मुख्य कारण है लोगों का पढ़ा लिखा ना होना। अब एक ही माता पिता कम से कम 5-5, 10-10 बच्चे पैदा कर देते हैं, फिर कहते हैं भाई हम गरीब हैं। एक बात बताओ, जो हम पढ़े लिखे हो जाएंगे तो हमको पता है कि हमारे 2 बच्चे हो जाएं मान लें, तो उनका जीवन यापन हमें कैसे जीना, उनको ही हमें लालन पोषण कर ले वही बहुत है। अब ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो इसलिए उनको यही पता नहीं रहता कि कितने बच्चे हमें पैदा करने हैं कितने नहीं, फिर वो गरीबी में ही अपना जीवन यापन करते हैं। और आजकल आप लोग देख रहे हैं अमीरी और गरीबी में बहुत ही ज़्यादा खाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा मुख्य यह है कि हमें बिल्कुल अपनी पढ़ाई सही ढंग से करनी है, और जब हम पूरी तरह शिक्षित हो जाएंगे तो हम अच्छा बुरा रोज़गार के अवसर भी हम अच्छे से ढूंढ सकेंगे। ठीक है, तो इस गद्यांश को हमने अच्छे से पढ़ा। अब हम पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। ये गद्यांश को पढ़ के मेरी आंखों में आंसू से आ गए। गरीबी, गरीबी बहुत बुरी चीज़ है बेटा। भारत में गरीबी बहुत आम है, इसका मुख्य कारण क्या है बेटा? देखो निर्धनता भी इसका, निर्धनता तो गरीबी हो गई, बेरोजगारी ये भी एक कारण है, अनियंत्रित जनसंख्या भी इसका एक कारण हो सकती है। ठीक है बेटा, ये भी एक कारण हो सकता है क्योंकि हमारे इसमें आया था। ठीक है ना। अब लेकिन इसमें सबसे जो मुख्य कारण है वो बेटा अशिक्षा आएगा, तो हम ऑप्शन में घ को करेंगे। ओके बेटा, क्लियर। तो हमें सबसे मुख्य कारण है, तो इसमें प्रमुख कारण पूछा है तो वो हमारा अशिक्षा है, क्योंकि हम जब अशिक्षित होंगे तो गरीबी बहुत ज़्यादा ही फैलेगी। भारत में कितनी आबादी दर्द भरा जीवन जीती है? देखो आपने यहीं पे पढ़ा आधी आबादी, ये रहा। तो देखो यहाँ पे आधी से ज़्यादा आबादी दर्द भरा जीवन जी रही है। ज़्यादातर शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? तो आपको मैंने पता है प्रत्यय का मतलब होता है पीछे और उपसर्ग का मतलब होता है आगे। तो ज़्यादा प्लस तर, तो ये हमारा ख इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रत्यय हमेशा शब्द के मूल शब्द के पीछे लगते हैं। निर्धन शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग बताइए। तो आपको सबको पता है कि निर प्लस धन, तो उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं मूल शब्द के और प्रत्यय पीछे रखते हैं, तो इसका हमारा ग ऑप्शन हो जाएगा। फिर कह रहा है न्यूनतम शब्द का विलोम बताइए। अब न्यूनतम का आप सभी को पता होगा, तो न्यूनतम शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बेटा? अधिकतम। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा?
अधिकतम। ठीक है, तो इस तरह ये पांचों आंसर मैं क्लिक कर देता हूँ एक बार फिर। इसमें ये आ जाएगा, इसमें आदि, इसमें ये। तो ये हमारे पांचों क्वेश्चन है। ये एक एक नंबर के बेटा 5 क्वेश्चन है, तो हमारे 5 नंबर पक्के। कोई हमारा गलत आंसर नहीं कर सकता अगर आपने इस गद्यांश को ढंग से पढ़ा है। आगे हम देखते हैं खंड ब। ज़्यादातर लोग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को क्यों नहीं पूरा कर पाते। तो देखो आपने इसमें पढ़ा है खूब अच्छे से, भाई क्यों नहीं पूरा कर पाते, क्योंकि वो शिक्षित है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, और वो शिक्षित नहीं है। तो चलिए इनका आंसर हम लिखित में भी बताएंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के कमज़ोर होने का मुख्य कारण क्या है, तो ये भी हमारा इसमें आया था। तो चलो इनके आंसर में लिखित में ही बता देते हैं, जिससे आपको भाई 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें हमें कितना लिखना है कितना नहीं, क्योंकि ज़्यादा समय भी हमें इसमें बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा बड़ा पेपर, हमें बोर्ड का पेपर हल करना होगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए करते हैं इनके आंसर। ये 2-2 अंक के हमारे इसमें 5 क्वेश्चन और एक हमारा 5 अंक का है। तो हमारा 6वां क्वेश्चन था कि ज़्यादातर लोग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को क्यों नहीं पूरा कर पाते। क्योंकि भारत में गरीबी, जो हम पैसेज में पढ़ा था, तो पहली लाइन देखेंगे, भारत में गरीबी बहुत आम है। आय कम होने के कारण ज़्यादातर लोग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। हमने पैसे से उठा के क्वेश्चन लिखा है, तो हमें इतना ही जवाब देना है। हमारे 2 नंबर पक्के। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कमज़ोर होने का मुख्य कारण क्या है। देखो बेटा, सबसे पहली तो है निरक्षरता, क्योंकि शिक्षित ना होना एक बहुत बड़ी भारतीय व्यवस्था की कमज़ोर होने के कारण है। फिर दूसरी, इसमें जब निरक्षर हम होंगे तो हमारी निर्धनता बढ़ेगी। तो यही 2 जो मुख्य कारण है, तो यही भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमारा 6वां और 7वां क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम अगला देखेंगे 8वां। लोग ज़रूरी चीज़ों को क्यों नहीं खरीद पाते। क्योंकि बेटा जब उनकी आमदनी नहीं होगी तो क्या ज़रूरी चीज़ें खरीद पाएंगे। अब जैसे घर में 10 बच्चे हैं और आमदनी उसकी बिल्कुल 100 रुपये, तो क्या वो सभी बच्चों का पेट पालन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो सबसे बड़ी यही है कि भाई जो ज़रूरत की चीज़ें खरीद नहीं पाता इंसान, तो वह है कि आमदनी कम होने के कारण। अगला हमारा, मूल आवश्यकताओं के बिना जीने से आप क्या समझते हैं। कि बिना जीने, भाई देखो मूल आवश्यकता की अगर हमें पूर्ति नहीं हो पाती तो ये लगा लो हम बहुत बड़ा जीवन जी रहे हैं। मूल आवश्यकताओं के बिना जीने का अर्थ है कि 2 वक्त का भरपेट भोजन हर इंसान को ना मिलना, स्वच्छ जल, घर, कपड़े, उचित शिक्षा इत्यादि के बिना जीवन यापन करना। तो ऐसा हमारा जीवन हो जाएगा। तो ये लगा लो वो बहुत ही ज़्यादा गरीबी का सामना वो कर रहा है। अगला हमारा 10वां क्वेश्चन कि निर्धनता का मुख्य कारण आप क्या समझते हैं। निर्धनता का मुख्य कारण आप क्या समझते हैं। निर्धनता का मुख्य कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या, बेरोजगारी और अशिक्षा। भाई गरीबी का जो मैं सबसे बड़ा मुख्य कारण मानूंगा तो मैं ये है कि बढ़ती हुई हमारी भारत की जनसंख्या, और जनसंख्या बढ़ रही है तो रोज़गारों को भी हमारे पास कमी हो रही है। और रोज़गारों की कमी क्यों हो रही है कि बेटा जब पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे तो कैसे नए नए अवसर मिलेंगे उनको, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से नए नए रोज़गार पैदा होंगे। तो ये सबसे मुख्य कारण है गरीबी का बढ़ने का, ये 3 कारण। 11वां क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये हमारा 5 अंक का है। तो बेटा इसे सही से ढंग से समझें आपको किस तरह करना है कि गतिविधि, निर्धनता का मुख्य कारण आप क्या मानते हैं और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। क्या आपके पास इस समस्या का कोई समाधान है। अपने माता पिता या मित्रों से चर्चा कर अपने सुझाव लिखिए। तो बेटा अब सबसे पहले आपके घर में जो भी हैं माता पिता पढ़े लिखे हैं या भैया भाभी जो भी पढ़े लिखे हैं, तो उनसे आप पूछेंगे भाई गरीबी का मुख्य कारण क्या क्या है, तो आप इसके बारे में इसको चर्चा कर सकते हैं। तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है उसके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं कि निर्धनता का मुख्य कारण आपने देखा ही ऊपर पैराग्राफ के हिसाब से, बढ़ती हुई जनसंख्या, बेरोजगारी, अशिक्षा, ये निर्धनता के मुख्य कारण हैं। ठीक है, अब इन निर्धनता को मतलब इसको दूर करने के कुछ उपाय हैं। तो आप अपने माता पिता से भी चर्चा कर सकते हैं, मित्रों से भी कर सकते हैं, और भी घर में जो भी पढ़ा लिखा है उससे भी चर्चा कर सकते हैं। तो दूर करने का सबसे बड़ा उपाय तो बेटा यही है कि सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण, कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, ये नहीं कि हम बस बच्चे पैदा करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये होना चाहिए हम दो हमारे दो, तो मतलब 2 बच्चों से अधिक हमें बच्चे
पैदा घर में नहीं होने देने, और कोई भी अगर इसमें ज़्यादा वो करता है तो उसको समझाएं कि भाई इन 2 बच्चों को पाल लें, वही हमारे लिए काफ़ी है। और गुणवत्ता युक्त जो बच्चे हैं हमारे, तो उनको पूरी अच्छी शिक्षा दिलाई जाए और रोज़गार के अवसरों में बढ़ोतरी, जो सरकार है तो वो हमारे रोज़गारों में भी बढ़ोतरी करेगी। जब जनसंख्या कम होगी तो हमें अच्छी शिक्षा भी मिलेगी और अच्छा हमें रोज़गार भी मिलेगा। और हमारे पास कोई समाधान है तो उसके लिए भी आप देखें कुछ दूर करने के उपाय। तो देखो, अपनी तरफ से भी आप और भी इसमें जोड़ सकते हैं। पहला हमारा जनसंख्या नियंत्रण होगा, दूसरा गुणवत्ता युक्त शिक्षा, मतलब शिक्षा ऐसी हो कि मानव में गुण पैदा करे, सहनशीलता का, धैर्य का, आपसी सहायता का, ये ऐसी शिक्षा में मिलनी चाहिए। रोज़गार के अवसरों में बढ़ोतरी, जब जनसंख्या कम होगी तो अपने आप सभी व्यक्तियों को रोज़गार मिलेगा। बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा है, अब काफ़ी सारे बच्चे तो वो बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा सुविधाएं नहीं मिल पाती, तो इसलिए वो अपना जीवन ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। कई बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की, बड़े बड़े बच्चों की, तो क्यों हो जाती है? क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण। और भ्रष्टाचार पे लगाम, मतलब जैसे हम कोई भी काम करवाते हैं सरकारी दफ्तरों में, कहीं भी प्राइवेट दफ्तरों में, तो भ्रष्टाचार, जो पैसों की रिश्वत दी जाती है, उस पर भी लगाम होना चाहिए। और लघु उद्योगों का विकास, कि जो छोटे छोटे रोज़गार हैं, छोटे छोटे उद्योग धंधे या रोज़गार हैं, तो वो भी सभी को मिल जाएंगे जब जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी। तो इनका भी विकास करना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को तो रोज़गार दिलाना बहुत बड़ा काम है आज के समय में। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, तो इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे और आप इसे अच्छे से कॉपी में नोट करेंगे और अपने बोर्ड पेपर में भी आप इसी तरह क्वेश्चनों को हल करेंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन में डाउट या क्लियर होता है तो आप मुझे यूट्यूब पर कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।